नोबल के पार्ट में देखा था, जियान लुई का एल्केमिस्ट बनने के लिए तैयार हो गया था और वो चैलेंज कर देता चेन क्लैन के एल्केमिस्ट को और उसे बोलता कि आपको किस तरीके का कंपटीशन करना है, आपको पिन रिफाइनिंग का कंपटीशन करना है या फाइट करना है, आपको जिस तरीके का कंपटीशन करना है आप मुझे बता सकते हो। जिससे उनके जो गोलू मोलू एल्केमिस्ट होता बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में फाइट करेंगे स्पिरिचुअल पावर से और जो इसमें जीतेगा वही माना जाएगा विनर। और अभी के लिए तो मुझसे छोटे, इस वजह से पहला चांस मैं तुम्हें देता हूँ अटैक करने का। जिससे उनके जिन बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं कर देता हूँ। और ये बोलती है जिन अपने हाथ को मूव करता है, इस वजह से जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। जिससे देखती है बर्निंग फ्लेम वैली का जो एल्डर होते चियो और जो चैन क्लैन का एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर। तभी जो एल्डर चियो वो बोलते कि अभी के लिए इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर को देखा जाए तो कम से कम एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है और साथ ही इसकी देखी पावर को देखा जाए तो वो भी एक दाउजोंग है। इस वजह से इसका जो बैकग्राउंड है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर चैन क्लैन के एल्केमिस्ट की तरफ देखते जो कि अभी के लिए घुटनों पे आ चुका होता है, उसे देखकर बोलते इस बेचारे की तो किस्मत आज खराब है, जो कि अभी के लिए जान से बढ़ गया। और जो एल्केमिस्ट था उसे भी अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं था कि वो एक 20 साल के लड़के से हार रहा है। इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालने लगता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए। और जब ये जियान देखता कि वो अभी भी फड़फड़ा रहा है तो जियान अपनी बस 2 उंगलियों को मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैमर बन जाता है और फिर उससे जियान उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब वो एल्केमिस्ट अपनी तरफ उस हैमर को आते हुए देखता तो वो अपनी एक फोर्स से अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है, मगर जैसे जियान का हैमर उससे टकरा तो उसकी शील्ड बहुत ही आसानी से टूट जाती है और वो जाके सीधा जमीन पे पसर जाता है। और उसकी जो हालत होती है वो अभी के लिए अंदर से काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उससे आई थी काफी ज्यादा चोटें। और वहीं पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि जियान ने अपने एक ही अटैक के अंदर उनके बेस्ट एल्केमिस्ट को हरा दिया। और यहाँ पे जो चैन क्लैन का लीडर होता है वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो लुई किंग के साथ आए हुए 2 एल्डर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लुई किंग से बोलती है लीडर क्या ये लड़का आपका दोस्त है जो कि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है। ये सुन के लुई किंग एकदम छाती चौड़ी करती हुए बोलता कि हाँ ये मेरा दोस्त है, वो भी एकदम गबरू। और साथ ही आपको ये बात को ऑलरेडी समझना चाहिए, वो अगर हमारे मसलों में आके टांग अड़ा रहा है तो जरूर वो हमारा दोस्त ही होगा, तभी आकर हम लोगों की मदद कर रहा है, वरना कौन किसी की मदद करता है यहाँ पे। जैसे उनके वो एल्डर भी एकदम से शांत खड़े हो जाते हैं, मगर वो मनी मन काफी खुश भी हो रहे होती है क्योंकि अब उनके क्लैन का एक ऐसा दोस्त है जो कि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है। इस वजह से उनकी जो इज्जत है वो इस सिटी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो जियान होता है वो अभी के लिए एल्डर चियो को ग्रीट करता है और बोलता है कि एल्डर चियो अभी के लिए आप मुझे बताइए कि इस मैच का कौन विजेता है। ये देखिए एल्डर चियो बोलते हैं इसमें बताने की बात तो कोई है ही नहीं है क्योंकि अभी के लिए जिस तरीके का आपने अपनी पावर को शोकेस किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर सभी लोगों से बोलते हैं कि अभी के लिए इस कंपटीशन का जो विजेता वो हमारा यंग जनरेशन का एक लड़का है जो कि लू क्लैन का एल्केमिस्ट है। इस वजह से जो इस बॉम्ब के जो राइट है वो लू क्लैन को दिए जाते 3 साल के लिए। और जब ये चैन क्लैन का लीडर सुनता तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि एक टियर 6 का एल्केमिस्ट एक डॉजलूम लेवल की वर्ल्ड की बराबर का होता है। और ये जो लुई किंग था वो अभी के लिए बहुत ही खुश था और एल्डर चियो को ग्रीट करता और बोलता कि थैंक यू सो मच। मगर तभी एल्डर चियो जियान के पास आते और जियान को ग्रीट करते और बोलते हैं यंग जनरेशन के नए वॉरियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो जियान भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि मेरा नाम जियान है और प्यार से लोग मुझे जियान टर्की बोलते हैं। जैसे उनके एल्डर चियो बोलते हैं कि थैंक यू अपना नाम बताने के लिए मास्टर जियान, मगर अभी के लिए आपका जो टैलेंट वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से इस कमाल के टैलेंट को संभालने वाला भी एक कमाल का टीचर होगा, क्या मैं आपके टीचर का नाम जान सकता हूँ। जैसे उनके जन बोलता है कि ऐसा तो कोई भी टीचर नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी था जो कि 1 नंबर का टर्की था और जंगल के अंदर आ करता था, जिसने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया, बाकी का तो मैंने खुद ही सीखा है क्योंकि जिन अभी के लिए मास्टर के बारे में नहीं बताना चाहता था। जैसे उनकी जो एल्डर चियो होता है वो एकदम से उनका मुंह बंद हो जाता है और वो कुछ भी नहीं पूछ पाते आगे। और फिर एक स्माइल के साथ लुई किंग की तरफ देखते और बोलते हैं तो जैसा कि अब तुम्हें 3 साल के लिए इसके राइट मिल चुके, इस वजह से इससे जो भी कमाई हो तो उसका जो थोड़ा बहुत पार्ट है ना वो बर्निंग फ्लेम वैली पहुंचा देना। और इस उनकी जो लुई किंग हो तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले एल्डर चियो इतने प्यार से कभी भी किसी से बात नहीं करते थे, मगर वो थोड़ी देर बाद समझ जाते कि ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि जियान उसका दोस्त है। और फिर एल्डर चियो जियान की तरफ देखते और बोलते कि जैसा कि यहाँ का जो मैटर अब वो पूरा क्लियर हो चुका है और जो वोमूल के राइट वो ऑलरेडी लुई किंग को दे दी गई, इस वजह से क्या अब हमारे साथ आप बर्निंग फ्लेम वैली जाने के लिए तैयार हो। जिससे उनकी जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है ये तो नेकी और पूछ क्योंकि उसको तो काफी लंबे टाइम से बर्निंग फ्लेम वैली जाना था, मगर जो जियान होता है वो अभी के लिए थोड़ी सी एक्टिंग करने लगता है और बोलता है क्योंकि वो अभी के लिए भाव खा रहा होता है। तभी एल्डर चियो ये सब देख के बोलते हैं प्लीज मास्टर जी आप मेरे साथ चलिए क्योंकि जो बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर है वो अभी के लिए एक हाई लेवल की पिल को बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे बनाने में मदद करते हैं तो आपको काफी कमाल के रिवॉर्ड दिए जाएंगे उसके बदले। जेसन के को सोचता और बोलता है ये जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर है वो भी एक एल्केमिस्ट है क्या। जेसन के एल्डर चियो बोलते कि वो एल्केमिस्ट तो नहीं है, मगर वो शौक के तौर पे कभी कभार पिनों को रिफाइन जरूर कर लेते हैं क्योंकि वो हेवनली फ्लेम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जेसन की जन काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि ये एल्केमिस्ट नहीं है मगर फिर भी पिनों को रिफाइन कर रहा है। अभी एल्डर चियो जियन को कुछ पिनों को दिखाते जैसे देखकर बोलते हैं अरे तेरी ये तो 1 नंबर का नूबड़ा है, वो तो इसके पास हेवनली फ्लेम है जिस वजह से ये सब रिफाइन कर लेता है, वरना अगर उसे कोई नॉर्मल हेवनली फ्लेम दे दी जाए तो वो उस कढ़ाई को भी गर्म नहीं कर पाएगा। और फिर जिन थोड़ी देर और भाव खाते और उसके बाद मान जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए इसका फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस भी तो चाहिए। और फिर लिंगियन की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए मैं बर्निंग फ्लेम वैली जा रहा हूं और मैं कुछ ही टाइम बाद लौट आऊंगा, तब तक तो यहीं पे रहना कहीं और मत भग जाना। ये सुन के जो लिंगियन होता है वो हमें से ला देता। तभी जन लुई किंग की तरफ देखता और बोलता है भाई मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। ये सुनते ही लुई किंग अपनी छाती पीटते बोलते भाई बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनते जन बोलते कि मुझे अभी के लिए एक लड़की के बारे में पता करना है जिसका
जिसका नाम लिटिल फेट डॉक्टर है। इस वजह से अगर तुम्हें उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम मुझे बता देना। और साथ ही एक लड़की के बारे में और पता करना जिसका नाम सिलन है, जिसका जो क्लैन है वो अभी के लिए पिल टावर की रीजन के अंदर रहता है। ये सुन के लुई बोलते कि अभी के लिए उस पिल टावर की लड़की के बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही टाइट होती है। अगर लिटिल फेट डॉक्टर की बात किया जाए तो मैं जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ पता कर लूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि अगर उस लड़की की बात किया तो उसका जो क्लैन है वो कुछ टाइम पहले पिल टावर के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रखा करता था, मगर कुछ टाइम पहले उसे पिल टावर से निकाल दिया गया है। ये सुन के लुई बोलते अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। ये सुन के जन एक स्माइल करता और वहाँ से अपना एक पैर जमीन में मारता, जिस वजह से वो सीधा आसमान में चला जाता है, जहाँ पर अभी के लिए एल्डर चियो खड़े होते। तभी एल्डर चियो बोलते कि आप तैयार हो। ये सुन के जन हमें सलाह देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते बर्निंग फ्लेम वैली के लिए, जहाँ पे कुछ ही देर सफर करने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पे जो बर्निंग फ्लेम वैली थी वो ज्यादा दूर नहीं बची थी, मगर जो फायर इन्फिनिटी वाली जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि चारों तरफ थे लावा ही लावा जो कि अभी के लिए वोल्केनो में से निकल रहा होता है। तभी एल्डर चियो बोलते कि यहाँ पे काफी ज्यादा फायर एनर्जी है, मगर इसे एब्जॉर्ब करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। अगर किसी की बॉडी के अंदर ये चला जाता है और उसके दिमाग के ऊपर हमला कर दे तो वो बंदा एकदम पागल हो जाएगा। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे काफी सारे मैजिकल बीच दिखाई देते हैं जो कि काफी पागल खोपड़ी के थे, जो कि छोटे थे वो बड़े से लड़ रहे थे, जो बड़े थे छोटे से लड़ रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर वो फायर पॉइजन असर कर रहा था, जिस वजह से एकदम से बावले हो चुके थे। तभी जो जियान और एल्डर चियो होते एक बड़े से पहाड़ के पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा गेट बना हुआ होता। तभी एल्डर चियो जियान से बोलते कि मास्टर आप पीछे आए। ये सुनते जियान उनके पीछे जाता और बॉल को टच कर लेता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और जियान को काफी ज्यादा पीछे ढकेल देती है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस तरीके की बॉल के अंदर भी पावर हो सकती है, क्योंकि उसने ये बॉल को पहली बार देखा था जो कि हमला कर रही हो। तभी एल्डर चियो बोलते हैं हमारी एक स्पेशल तरीके की बॉल है, जिससे कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टरों ने बनाया हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि यहाँ पे सालों साल से लगी हुई है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक डाउजोंग लेवल की एलाइट वॉरियर से भी ज्यादा है। ये सुन के जो जियान होता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी जो एल्डर चियो होते हैं वो अपनी स्पेस स्ट्रेंथ से एक जेट की पीस को बाहर निकालते हैं और उस बॉल पे टच कर देते हैं, जिस वजह से जो बॉल होती है उसके अंदर एक क्रैक्स हो जाता है। इसकी मदद से वो दोनों उसके अंदर घुसे हुए चले जाते हैं, मगर जैसे ही अंदर के नजारों की देखते तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर थी, काफी तो फूल वगैरह लगी हुई थे और ये बाहर एकदम लावा की नदी बह रही थी। मगर तभी जन आसपास की जो फायर एनर्जी उसे सेंस करता और देखता कि यहाँ पे जो फायर एनर्जी है वो भी उतनी जो कि बाहर थी, मगर जो बाहर एक कुकर पॉइजन था वो इसके अंदर नहीं था। और यहाँ पे जो एल्डर चियो होते हैं वो जियान को वहाँ से ले जाने लगते, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते बर्निंग फ्लेम वैली के वो जियान को देख रहे होते और बोलते ये लड़का डाउजोंग पर है, ये तो हमारी प्रिंसेस की तरह एकदम टैलेंटेड है। मगर तभी जो एल्डर चियो और जो जियान होते हैं वो एक हॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे एल्केमिस्ट होते हैं, जिन्हें देख के जियान बोलते हैं इतने सारे एल्केमिस्ट, आखिर तुम्हारा जो लीडर वो करना क्या चाह रहा है। जिस उनके एल्डर चियो बोलते हैं कि आपको अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले यहाँ पे अभी के लिए काफी सारे एल्केमिस्ट आए हुए हो, मगर जो अभी के लिए हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर वो यहाँ पर आकर इन सभी का टेस्ट लेंगे और जो टेस्ट में पास हो जाएगा वही आगे जाएगा। और जो मास्टर जियान अभी के लिए आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो और हमारी मदद करते हो उस पिल को बनाने में, उसके बाद जो आपको गिफ्ट मिले वो काफी कमाल के होंगे। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। ये सुन के जन एक स्माइल कर देते और अपने मन में बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा जो मुझे चाहिए वो दे पाते हो कि नहीं दे पाते तुम लोग, क्योंकि वो चीज कोई मामूली चीज नहीं है, वो है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस, जिसमें तुम लोगों की प्राण बसे है। तभी हॉल के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है, जिस वजह से आसपास में बैठे लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है, मगर जो जियान होता है एकदम टकाटक खड़ा होता है। तभी जो एनर्जी होती है वो लीडर की पोजीशन के पास जाके कलेक्ट होने लगती है और वहाँ पर खुलता है एक पोर्टल, जिसमें से निकलता है एक बंदा जिसके बाल थे वो काफी ज्यादा लाल थे। तभी जो एल्डर चियो होते जल्दी से उसके सामने झुक जाते और बोलते हैं मास्टर चीफ मैं आपका चमचा जियो आपका मिशन पूरा करके आ चुका हूँ और मैं अपने साथ लेके आया हूँ एक ग्रैंड मास्टर को, जो कि हमें लूक लेने दिया है, इस वजह से जो बॉम के राइट है उन्हें मैंने दे दिए है। और ये जो लाल वाला बंदा होता है वो अभी के लिए एकदम स्माइल कर रहा होता है और सभी लोगों को घूर घूर के देख रहा होता है, और ये हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं वो भी अभी के लिए उसे ही देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये बंदा भले काफी ज्यादा देखने में सीधा साधा सा लग रहा हो, मगर सेंट्रल पेन के अंदर इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा है। और साथ ही वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट थे वो भी अभी के लिए थोड़े से हैरान थे, क्योंकि एल्डर चियो ने अपने बगल में खड़े हुए लड़के को ग्रैंड मास्टर के नाम से पुकारा था। तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है बोलता है कि तुम सबसे लास्ट में आए हो, आखिर क्या मसला हो गया था तुम्हारे साथ, और साथ ही तुमने बोला तुम्हारे साथ एक ग्रैंड मास्टर भी आया है, इस वजह से जल्दी उसे यहाँ पे बुला के लाओ, क्योंकि उसे भी तो बताना चाहिए कि हम कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। ये सुनने जो एल्डर चियो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और जियान को आगे कर देती है और बोलते हैं ये हमारे ग्रैंड मास्टर जिनका नाम जियान है। ये सुनने वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये जियान नाम का एल्केमिस्ट तो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना, ये कहाँ से टपक पड़ा। मगर जियान उन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है मैं जियान आपको एकदम फुल इज्जत दे रहा हूँ। और अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर था वो बहुत ही पावरफुल था, जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है वो भी जियान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात अभी के लिए हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ एक लड़का है जो कि सिर्फ 20 साल का है और वो एक ग्रैंड मास्टर है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान एक डाउजोंग भी है, मगर वो अपने इमोशनों को कंट्रोल करता और बोलता है लड़के तुम्हारा जो टैलेंट है वो सच में काफी ज्यादा जी फाड़ है, यहाँ तक कि मैं पूरे सेंटर प्लान को छान भी डालूं फिर भी तुम्हारे जैसा लड़का मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुन के जो जियान होता है वो एक स्माइल कर देता और इसी के साथ जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर जो अभी के लिए एपिसोड की स्टोरी वो थोड़ी सी और बची हुई है, क्योंकि जो अभी बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर है वो अभी सभी एल्केमिस्टों का टेस्ट लेगा और जियान भी उस टेस्ट को देगा और ऐसा देगा कि सभी लोग की
आंखें फटी फटी रह जाएंगी, मगर उसे एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि अगर उसे भी एक्सप्लेन कर दिया तो सभी लोग बोलते हैं भाई बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन मत करो, मगर उन भाइयों को कौन समझाए। नोवेल के अंदर हमें हर चीज को एकदम डिटेल के अंदर देखने को मिलता है, जिस वजह से हम लोग कैरेक्टर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और उनके इमोशनों को भी समझ पाते हैं। मगर ऑफिशियल एपिसोड के अंदर आता है मजा, क्योंकि उसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा, जिसे देखकर मिलती है दिल को एकदम संतुष्टि। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।